जय माता दी, जय माँ चंद्रवदनी, जय सीताराम, जय गुरुदेव और जय श्री राम। और कैसे हैं आप लोग? हम लोग भी बढ़िया हैं। आप भी सब ठीक होंगे, पूरा परिवार ठीक होगा। आपके भाई बहन, माता पिता, दादी दादा, चाची चाचा सब ठीक हैं। हम लोग भी ठीक है, हमारा पूरा परिवार ठीक है। यहाँ तक कि मायके से लेके ससुराल तक सब बढ़िया है। मगर हम भगवान से भी प्रार्थना करेंगे कि इस संसार के सभी लोग माता रानी अच्छा रखे, सबको राजी खुशी रखे और सबको सुंदर रखे और सबके कष्ट दूर करे माँ भगवती, माँ चंद्रवदनी। ठीक है। और हम भी ठीक है। और एक चीज़ और, ये जो गाय माता होती है, जो लोग दूध निकाल के ना, और सबसे ज़्यादा दूध तो खुद निकाल देते हैं। उनको उनका जो बछड़ा होता है, अधिकतर जो सांड होते हैं, बछड़े छोटे छोटे, लोग उनके हिस्से का भी दूध निकाल के पी लेते हैं। और जब उनको मतलब एक साल तो कभी इंतज़ार करते ही नहीं है कि मतलब एक साल इंतज़ार करेंगे और तब जाके उनको रोड पे छोड़ेंगे। अक्सर लोग क्या करते हैं, वो 3-4 महीने का होता है और रोड पे छोड़ देते हैं। तो मतलब देखो, आजकल इतनी सारी गर्मी पड़ी है और गर्मी इतनी है कि मतलब वो बेचारे न किसी से पानी मांग सकते हैं, न किसी से घास मांग सकते हैं। जो कुछ भी रूखा सूखा मिट्टी तक चाट लेते हैं वो पेट भरने के लिए। उधर कूड़ेदान में जाते हैं तो वहाँ पे पन्नी खा लेते हैं। तो कम से कम बछड़े को 1 साल तक तो मतलब बाहर मत छोड़ो, पालो उसे। उसने भी जन्म लिया है आप लोगों के कारण, ठीक है। और आप उसके हिस्से का दूध पी लेते हैं ताकि उसके शरीर में जान नहीं होती है। और घी तो कहाँ से खिलाएंगे? आप तो ये सोचते होंगे कब ये 2 महीने का होगा, कब वो 3 महीने का होगा, और तब जाके जो है कि इंतज़ार करते हैं 2-3 महीने का होगा तो इसे बाहर छोड़ देंगे। रोटी का टुकड़ा देना तो दूर की बात होती है। अब लोग क्या करते हैं, जूठा उठा जो भी होता है थोड़ा थोड़ा उसको या तो पन्नी में बांध के कचड़े में डाल देते हैं, फिर कचड़े से पन्नी समेत गाय खा लेती है। तो गाय का पेट हर वक्त फुला फुला रहता है। तो यही प्रार्थना करती हूँ सबसे कि एक कचड़ा वचड़ा ऐसे मत डालो। गाय के लिए अगर डालते भी हो तो पन्नी में डाल, पन्नी खाली करके डालो, पन्नी अपने घर ले जाओ तो कूड़ेदान में डाल दो, ठीक है। कई बार क्या होता है कि उसी कचड़े में पन्नी भी डाल देते हैं और जूना होता है, जो लोहे वाला जूना होता है, वो भी उसी में डाल देते हैं। और वो जो है कि जूठा जो हमारा बचा हुआ खाना होता है वो सब मतलब ऐसा करते हैं लोग कि वो जूना जाना बर्तन धोने का जो पुराना होता है उसी जूठे में डाल देते हैं। बहुत सारे लोग हैं ऐसे, सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, कुछ लोग हैं। तो जूना उस खाने में मत डालो यार, क्योंकि वो गले में फंस जाता है। गाय मर जाती है कुछ दिनों कुछ महीनों में, आंतों में फंस जाता है। प्लीज़ इन गायों का ध्यान रखें, ये बेचारे भी हमारे पीछे हैं। हम लोग दूध, यहाँ तक देखो कि हम गाय वालों के यहाँ से दूध लगाते हैं, और जब दूध लगाते हैं तो किसके लिए लगाते हैं? अपने बच्चों के लिए लगाते हैं। तो बच्चे, हमारे बच्चे दूध पिएंगे तो उस माँ का खून का जो है दूध बनता है, गाय माता के खून का दूध बनता है। उसका बछड़ा उस दूध को नहीं पीता है, उससे निकाल निकाल के तो उसमें तो 1 गिलास ही मुश्किल से छोड़ते हैं उस बेचारे के लिए। तो देखो, ऐसा ना करें, ध्यान रखें। हमारे बच्चे जब उस दूध को पीते हैं तो उसका जो बछड़ा है बेचारा भूखा ही रहता है, उसको दे दिया घास वास वगैरह खा लिया उसने। देखते नहीं हो? अरे देखने के लिए तो हम लोगों की आंखें हैं, भगवान ने दे रखी हैं आंखें, 2 आंखें दे रखी हैं। तो रोड पे जो बछड़े छोड़े रहते हैं वो अक्सर कमज़ोर इसलिए होते हैं कि उनका सब दूध निकाल के उनका मालिक बेच देता है और उनको रोड पे छोड़ देता है, ठीक है। और एक चीज़ और, कुत्ते, कुत्ते सबसे वफ़ादार होते हैं और सबसे वफ़ादार होते हैं कुत्ते। तो उन कुत्तों को भी रोटी दो, उनको पानी दो, उनको घर से मत भगाओ। सबसे नंबर 1 चौकीदार और वफ़ादार कुत्ता होता है।
ठीक है। अब भगवान ने दे रखा है, अब उनके बच्चे भी होते हैं यार, तो क्या करें, ऊपर वाले की देन है। अरे तो 2 रोटी डाल दो, वैसे भी बनाते हो तुम तो 4 रोटी तुम अपने लिए बना रहे हो, तो 2 रोटी कम से कम उनके लिए बना दो। और ज़्यादा ना सही, सूखी रोटी ना सही। अरे भाई, जहाँ 1 कड़छी दूध में मिला के, ज़्यादा नहीं होता है, अगर थोड़ा सा होता है ना दूध, चाहे गंद थोड़ी सी दूध इस तरह से डालो उस रोटी में कि नहीं हो, हम ये नहीं बोल रहे हैं, आजकल महंगाई बहुत है, ठीक है, नहीं हो सकता है परिवार में, तो गंद लगाने के लिए थोड़ा सा दूध उसमें मिलाएं, सूखा सूखा जैसे भी होता है दे दो, ताकि गंद से खा ले हैं। कहीं क्या हालत हो, मैं तो देती हूँ भाई, साफ सीधी बात है, यहाँ रोड पे किसी को भी पूछो, मैं अपना पता नहीं बताऊँगी, ठीक है, जहाँ मैं रहती हूँ, मैं जानबूझ के चावल ज़्यादा बनाती हूँ, किस लिए कि चावल थोड़ा और बचे, अरे खाना बचेगा, मैं कभी उस खाने पे लालच नहीं करती हूँ। लालच इसलिए नहीं करती हूँ कि जो बचा हुआ खाना है उसको मैं गाय को देती हूँ, मैं इसे बोलती हूँ यार किसी का तो पेट भरे, कुत्ते हैं, ठीक है। मैं 2 जगह खाना बनाने का काम करती हूँ, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, और पहले मैं 3 जगह बनाती थी, अब मैं 2 जगह बनाती हूँ। एम्स, ऋषिकेश एम्स, वहाँ नर्सिंग में है लड़के, उनका खाना बनाती हूँ, राजस्थानी है, तो उनके यहाँ भी रोटी बचती है, मैं कभी अपने घर नहीं लाती, मेरा एक पालतू कुत्ता है, मैं कभी उसके लिए उन रोटियों को नहीं लाती, ठीक है। घी लगी होती है उनकी रोटियों में, बाहर पे कुत्ते हैं, आजकल बच्चे भी हैं बाहर, कुत्ते ने बच्चे दिए हैं, तो उसके बच्चे हैं, मैं उनके लिए रोटी वहाँ से भी लाती हूँ तो यहीं देती हूँ। यहाँ रोड पे इतनी सारी गाय हैं, सब गाय मेरे को पहचानती हैं, मेरे को जानती हैं, तो मैं उनको रोटी खिलाती हूँ, उनको रोटी देती हूँ। और सर्दियों में मैं गुड़ लेती हूँ, मैं देखो ज़्यादा इनकम तो नहीं है मेरी, 4-5 हज़ार है, 6 हज़ार है, ठीक है। मैं कभी अपनी बेटी को नहीं बताती हूँ, मैं दुकान से उधार करके गायों को गुड़ खिलाती हूँ। मेरे से जो बन पड़ता है, मैं बीमार गायों के लिए दवाइयाँ भी लाती हूँ। कभी कभी मेडिकल वाले को पता चलता है कि ये किसके लिए दवाई ले जा रही है, किस चीज़ की दवाई, मतलब क्यों मांग रही है, तो देखो कभी कभी पैसे ले कोई बेचारा पैसा लेता है, कोई नहीं लेता है, मगर मैं वहाँ से दवाई लाती हूँ, जो चीज़ उस पशु को होता है उस चीज़ की दवाई मैं उस पशु को देती हूँ, ताकि उसे राहत मिले, ठीक है। तो धन्यवाद देती हूँ मैं उन भाइयों के लिए जो मेरे को कभी कभी बगैर पैसों में दवाई दे देते हैं, और रखी है मेरी भी बहुत सारी दवाई पड़ी हैं जो मैं उनके लिए मांग के लाती हूँ। और मदद करें ऐसी चीज़ों का, ठीक है, जितना हो सके। अरे यार, ये मनुष्य जीवन हमें मिला है, तो कुछ ना कुछ तो हमें करना पड़ेगा ना। अब कुछ लोग हैं वो इंसानों का भी बुरा करते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो इंसानों का भी बुरा नहीं करते हैं, और पशु का भी कभी बुरा नहीं करते हैं। देखते नहीं है, घर के आगे कभी गाय आ जाए, बोलते हैं 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है एक गाय के शरीर में, मगर जब वो गाय गेट पे लेटने आती है, आराम करने आती है, जहाँ पे उसे अच्छा लगता है वहीं पे आती है। और मेरे गोपाल जी हैं, और गोपाल जी, जहाँ गोपाल जी होते हैं वहाँ तो गाय ज़रूर आती है, मगर कुछ लोग ऐसा करते हैं ना कि उन्हें डंडे मार के भगाते हैं, हट हट, ये शब्द निकाल के लोग खूब बड़े बड़े डंडे मार के उनको दूर कर देते हैं। छी, गाय ने गोबर कर दी, अरे याद करो, कभी उस गाय की गोबर से घर लिपा करते हैं, घसणु बोलन जाएगा, घसणु घस जाता घड़वाल छाव में तो लिपाई करते हैं, ठीक है। आज बोल रहे हैं कि छी, गाय ने ये कर दिया, अरे जहाँ दर्द होता है ना, वहाँ गरम गरम गाय का गोबर लगाओ, उसकी सेकन करो, ठीक है। हमारे घर में गाय नहीं है तो कहाँ से करनी, दवाई ढूंढनी पड़ेगी। गाय की गौमूत्र, ठीक है, उसको सुबह छान छान के पी लो, और
उसकी गोबर से थोड़ा थोड़ा कभी से बोलते हैं, जो मकड़ा होता है ना गाँव में, मकड़ा बोलते हैं जिसको, मकड़ा वो दाने दाने होते हैं, बहुत पानी निकलता है, खुजली होती है, एलर्जी होती है, बहुत होता है, उस पर क्या लगाते हैं, भैंस की गोबर का वो करते हैं, गरम गरम गोबर जब भैंस करती थी ना तो उसकी उससे मतलब वो निकालते थे मकड़ा। ठीक है, तो ये चीज़ें पहले काम आती थी, और अब लोग बोलते हैं छी गोबर कर दी, छी गोबर कर दी। अरे ये गोबर तो सबसे बढ़िया है, सुखा लो, अभी मच्छर हो रहे हैं, कम से कम मच्छर तो नहीं होंगे अगर उस गोबर को जलाओगे। अगर कोई शब्द गलत निकला हो, किसी को बुरा लगे, तो कान पकड़ के माफ़ी चाहती हूँ, और इतना ही बहुत है। जय सीताराम, जय माता दी, जय गुरु जी, और धन्यवाद। ठीक है, मेरी बातें अच्छी लगी हो या मेरी बात अच्छी लगनी होली तो शेयर जरूर करें, कमेंट पे जरूर करें। पढ़े लिखे आता हम नहीं छा, इनकी पढ़े लिखे तो हम नहीं हैं। अब कोई इंग्लिश में लिखेगा या कोई भी कुछ भी करेगा, भाई हमें तो पढ़ना नहीं आता है, सिर्फ बोलना आता है, बटर बटर बटर। धन्यवाद। जिसको अच्छा लगे तो वो अच्छे ही सोचना, जिसको बुरा लगे वो बुरा ही सोचना। खूब गालियाँ बकना मेरे लिए, ठीक है। अरे कुछ तो करें, करें तो सही, हम तो चाहते हैं। करो करो करो, है भला भला करो। धन्यवाद। जय सीताराम, जय माँ चंद्रवदनी।